हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुई बाय रिया फैशन। तो फ्रेंड्स, आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको सभी साइज के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग सिखाऊंगी। ठीक है। क्या होता है कि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि मैम मेरी साइज तो 32 है या 28 है या 40 से प्लस है, और आपने तो सिर्फ एक साइज का ब्लाउज बता दिया है, और मुझे अपने साइज के अकॉर्डिंग क्या माइनस करना है, क्या प्लस करना है, मुझे वो कैसे पता चलेगा। तो प्लीज मैम वो बताएं। तो उसी डाउट को सॉल्व करने को लेके मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है कि इसमें मैं सभी साइज के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग सिखाऊंगी। ठीक है। कटिंग सिखाऊंगी और सेम इसी मेथड से आप कट करेंगे तो आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, और उसमें कोई भी क्रीज नहीं आएगी, और एकदम फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। डन। तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी। और एक मैम का कमेंट था कि मैम क्लियर करें कि रेडी शोल्डर क्या होता है, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ कि रेडी शोल्डर आपको लेना है 2.5 इंच 3 इंच, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप में से काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रेडी शोल्डर क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको वही दिखा देती हूँ कि रेडी शोल्डर आखिर में क्या होता है। डन। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरा फ्रंट पार्ट है। ठीक है। और ये मेरा बैक पार्ट है। ठीक। तो इसमें जो रेडी शोल्डर होता है वो जहां से मेरा नेक स्टार्ट हो रहा है, जैसे मेरा नेक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जहां से हमने स्लीव को ज्वाइंट किया है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरी ये पट्टी आ रही है, इसको हम बोलते हैं रेडी शोल्डर। जैसे कि जो ये मेरा रेडी शोल्डर है, तो ये मेरा है 2.5 इंच। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये 2.5 इंच है। ठीक है। और यहाँ पे आपका 1 इंच भी हो सकता है, 1.5 इंच भी हो सकता है, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, 4 इंच। जैसे जैसे आपकी चेस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे ये बढ़ भी सकता है। और या फिर इसमें चेस्ट से वैसे कोई मतलब होता नहीं है, ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जितना आपको डीप चाहिए है नेक, जितना आपको पैक में जाना है, उसी हिसाब से इसको आप ले सकते हैं। तो ये मेरा ब्लाउज जो है उसमें मैंने रखा है 2.5 इंच। डन। उसी इसी के हिसाब से सबसे पहले मतलब आपको ये देखना है कि रेडी शोल्डर जो होता है ये वो मेरा यही होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये लेंथ है, इसी को हम बोलते हैं रेडी शोल्डर। ठीक है। और ये मेरा 4 टक ब्लाउज है। इसकी कटिंग का और स्टिचिंग का वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पहले ही अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। और अगर आपको कोई भी वीडियो समझ में नहीं आता है, कुछ भी आपके डाउट रहते हैं, तो वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट मुझे कर सकते हैं, और अपनी आपके जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उसमें रिप्लाई दे दूंगी और मैं आपको बता दूंगी। और इसके बाद भी अगर आपके डाउट क्लियर ना हो तो मैं स्क्रीन पे यहाँ पे एक नंबर दे दूंगी। ठीक है। उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। पर ध्यान रहे, आपको सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। डन। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैं इस ब्लाउज को साइड में रखती हूँ और अपने ब्लाउज की यहाँ पे ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। तो ये मैंने एक ब्राउन पेपर ले लिया है, जहाँ पे आपके बुक स्टॉल होते हैं आपको वहां पे ये अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है। और ये मैंने ले लिया है। और जो मेरा आज के ब्लाउज का जो फ्रंट और बैक के पार्ट होने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से होने वाले हैं। बैक पार्ट मेरा ये रहेगा, फ्रंट पार्ट मेरा ये रहेगा। इसमें मेरा रेडी शोल्डर जो मैंने अभी क्लियर किया आपको, रेडी शोल्डर 2.5 इंच रहेगा। बैक पार्ट में नेक का जो शेप रहेगा वो राउंड नेक रहेगा, नेक डीप रहेगा 9 इंच। डन। और जो मेरा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में रेडी शोल्डर है, वही मतलब जो फ्रंट का है जो बैक का है, रेडी शोल्डर तो दोनों पार्ट का सेम ही होगा। और नेक का शेप जो रहेगा वो रहेगा स्वीट हार्ट। डन। और यहाँ पे नेक का डीप रहेगा फ्रंट पार्ट में 6 इंच। डन। तो ये मेरा फ्रंट और बैक पार्ट का लुक है, कुछ इस तरीके से मेरा ब्लाउज की ड्राफ्टिंग होगी। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से चार्ट ले लिए हैं, क्योंकि मेरा फ्रंट और बैक दोनों डीप है, तो मैंने डीप नेक वाला चार्ट लिया है यहाँ पे। और ये सब मैंने चार्ट यहाँ पे ले लिए हैं, टक्स चार्ट ले लिया है। और ये रेडी शोल्डर माइनस चार्ट ले लिया है, जिसमें कि 2.5 इंच आ रहा है। डन। तो इस तरीके से मैंने चार्ट भी ले लिए हैं, और अब हम इसको साइड में रखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको अपने जो
जो मेरे ब्लाउज का मेजरमेंट होगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके बाद मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूंगी। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से एक परफेक्ट ब्लाउज सीखना चाहते हैं तो आपको वीडियो पूरा देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप एक परफेक्ट ब्लाउज बना पाएंगे। डन। तो ठीक है, मैं आपको अपना मेजरमेंट दिखा देती हूँ, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरी ब्लाउज का मेजरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मेरा फुल शोल्डर है वो है 13.5 इंच, चेस्ट मेरा है 30 इंच, वेस्ट मेरा है 24, शोल्डर टू अपेक्स मेरा रहेगा 6 इंच, शोल्डर टू टू लो चेस्ट रहेगा मेरा 12.5 इंच, फ्रंट का जो नेक डीप रहेगा वो 6 इंच या 6.5 इंच रहेगा, बैक का जो मेरा नेक डीप रहेगा वो मेरा 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच जैसा मैं रखना चाहूंगी, आगे वो उसी हिसाब से मैं देख लूंगी। रेडी शोल्डर मेरा जो रहेगा वो 2 इंच, 2.5 इंच या फिर 3 इंच, इतना भी मैं रख सकती हूँ। इसमें से मैं जो रखना चाहूंगी वो मैं रख लूंगी। ब्लाउज की जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 14 इंच, फ्रंट पार्ट की 14 इंच रहेगी। ठीक है, ब्लाउज की जो बैक की लेंथ है वो है 13.5 इंच। डन। स्लीव्स की मेरी जो लेंथ रहेगी वो 6 इंच मेरी शॉर्ट स्लीव्स है, 9.5 इंच मेरी उससे बड़ी स्लीव्स है एल्बो तक, और 22 इंच की जो स्लीव्स है वो है मेरी फुल स्लीव्स। ठीक है, तो इसमें से मैं शॉर्ट स्लीव्स बनाने वाली हूँ 6 इंच वाली। डन। मोरी मेरी उसी के हिसाब से आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे बॉडी का मेजरमेंट हो गया है इस तरीके से। तो अब हम अपना ब्लाउज बनाना, ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। डन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये मेरी ऑन फोल्ड की साइड है, इसको मैंने ऑन फोल्ड की साइड मान लिया है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आप बोलेंगे कि मैम ये आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ क्यों करते हो? तो क्या होता है, जब मैं फैब्रिक में ब्लाउज को कट करती हूँ तो क्या होता है, जो भी मेरा अनइवन फैब्रिक होता है, मतलब कहीं छोटा कहीं बड़ा, तो स्ट्रेट लाइन करने से वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। देन उसके बाद में मुझे क्या करना है, जो भी मेरा फुल शोल्डर है, जैसे यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर है कितना है, 13.5 इंच। ठीक है, तो इसको हमें डायरेक्ट डिवाइड बाई 2 करना है, तो मुझे कितना मिला, 6.75। तो 6.75 पे यहाँ पे पहले तो मैं मार्क करूंगी। देन और जहां पे मुझे 6.75 मिला है वहां से मैं 1 इंच डाउन जाऊंगी और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। ठीक है, और उसके बाद ऑन फोल्ड के साइड से यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्क करूंगी। डन। इतना क्लियर हुआ? इतना सभी को करना है, आपकी चेस्ट कोई भी हो, कोई सा भी साइज हो, आपको ये चीज करनी है। जितना आपका फुल शोल्डर होगा उसका हाफ, यहाँ से 1 इंच डाउन, और ऑन फोल्ड के साइड से यहाँ पे 2.5 इंच। डन। इतना क्लियर हुआ आपको? और उसके बाद में अब मैं क्या करूंगी, जो भी मुझे निशान मिले हैं वहां से मैं इस तरीके से एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करूंगी। ठीक है, ये मैंने क्रॉस लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं क्या करूंगी, यहां से मैं अपनी चेस्ट लाइन ड्रॉ करूंगी। तो चेस्ट लाइन मुझे कैसे पता चलेगी कि यहाँ आनी है, यहाँ आनी है या फिर यहाँ आनी है? तो उसके लिए मेरे पास डीप नेक वाला चार्ट है। डन। क्योंकि मेरा जो फ्रंट और बैक पार्ट है वो दोनों डीप नेक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डीप नेक वाला फार्मूला चार्ट लिया है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 28 से लेके 31.75 अगर आपकी चेस्ट होगी तो फिर मेरा आर्मोल पे जो फार्मूला यूज होगा वो होगा चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.75। डन। तो यहाँ पे क्योंकि मेरी चेस्ट है 30 इंच, तो वो मेरी पहली वाली लाइन मुझे मिल रही है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपना चेस्ट लिखना है। चेस्ट है मेरा 30, इसको हम डिवाइड बाई 6 करेंगे प्लस 0.75। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कितना मिला, 5.75। तो यहाँ पे हम 5.75 पे मार्क करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, जो भी आपकी चेस्ट है उसको डिवाइड बाई 6, ठीक है, प्लस
75, तो कितना मिला 5.75। लेकिन ये फॉर्मूला कब तक यूज होगा, जब आपकी चेस्ट 31 से ले 31.75 तक होगी तब। अगर उससे ज्यादा चेस्ट होगी आपकी तो फिर आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे कितना मुझे मिला 5.75। तो हम यहाँ से 5.75 पे जहां से हम 1 इंच डाउन गए थे वहीं पे मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे, और जहां पे भी मेरा 5.75 आ रहा है उसी जगह पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। डन। और जहां पे भी मुझे मार्क मिला है उसी जगह पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने कर लिया है। और अभी जो मेरा पार्ट बन रहा है ये मेरा बैक पार्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले अपने ब्लाउज की लेंथ ले लूंगी। ठीक है, यहाँ से मैं लेंथ ले लूंगी। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि मैम मेरा फ्रंट का पार्ट तो सही बना है लेकिन मेरा जो बैक का पार्ट है वो मेरा छोटा हो गया है। तो उसके लिए आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो भी आपके ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की लेंथ होगी, जैसे आप लोग यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, ब्लाउज की जो मेरी लेंथ है फ्रंट पार्ट की वो है 14 इंच, ब्लाउज की जो बैक पार्ट की लेंथ है वो 30 इंच या 30.5 इंच आएगी। ठीक है, चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो जितनी भी आपकी फ्रंट पार्ट की लेंथ होगी ब्लाउज की, ठीक है, उसमें आपको +1 इंच करना है। तो मेरी फ्रंट पार्ट की ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच, सॉरी। तो उसमें प्लस मैं 1 इंच ऐड करूंगी तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा 15। और जहां से भी मुझे 15 इंच मिलेगा वहीं पे मैं इस तरीके से एक मार्क कर दूंगी, और जहां पे मुझे ये मार्क मिले हैं उसी जगह पे मैं इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। डन। तो इस तरीके से मेरे ब्लाउज की लेंथ मुझे मिल जाएगी। डन। और उसके बाद में अब मैं क्या करूंगी, अपने चेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो क्योंकि मेरा जो बैक पार्ट का जो नेक है वो मेरा डीप नेक है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा डीप नेक है। तो जितना ज्यादा आपका ब्लाउज का जो नेक है वो डीप होगा तो उतना ही ज्यादा वो फैलेगा। आपने ये चीज नोटिस किया होगा, जब आप ब्लाउज पहनते होंगे, जब आपका गला छोटा होगा तो ब्लाउज ऐसे रहेगा। ठीक है, गला बड़ा होगा तो इस तरीके से वो फैलेगा क्योंकि वो बड़ा है। ठीक है, तो जितना आपका ये जो बड़ा होगा जब वो चेस्ट लाइन से नीचे आ जाएगा, डन, तो उसमें क्या करना है, जितना भी आपका चेस्ट है, ठीक है, उसको डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी चेस्ट कितनी है 30 चेस्ट है ना, तो इसको डायरेक्ट डिवाइड बाई हम 4 करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा 7.7.5 इंच। डन। तो 7.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, इसमें हमें कोई भी लूजिंग नहीं देनी है। ठीक है, क्यों, ये सिर्फ बैक पार्ट में है, क्यों, क्योंकि मेरा जो बैक का नेक है वो डीप है। अगर ये पैक होता तो हम यहाँ पे लूजिंग देते। ठीक है, इसके बाद में जब मैं पैक नेक बनाऊंगी तो मैं पैक नेक में कितनी लूजिंग देते हैं मैं वो भी क्लियर करूंगी। अभी मैं सिर्फ आपको डीप नेक बता रही हूँ, तो डीप नेक के बारे में ही बताऊंगी जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। डन। तो इसके बाद में मैं यहाँ पे ब्लाउज में मार्जिन ऐड करूंगी। तो मार्जिन मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 इंच। आप अपने हिसाब से रख सकते हो, इसको 1 इंच भी कर सकते हो, 2 इंच भी कर सकते हो। डन। और उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, अपने वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मेरी वेस्ट यहाँ पे कितनी आ रही है आप लोग देख सकते हैं, वेस्ट मेरी यहाँ पे कितनी है 24। तो वेस्ट को हम कभी भी वेस्ट में लूजिंग ऐड नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जितनी भी आपकी वेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करना है, और जो भी आपको मिलेगा वहीं पे आपको निशान लगा देना है। तो मुझे यहाँ पे मिला है कितना 6 इंच। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे एक मार्क करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे 1.5 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे। डन। और उसके बाद में जहाँ इन दोनों निशान को हम आपस में इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। और अब हम क्या करेंगे, अपने आर्म होल का शेप देंगे। ठीक है, तो आर्म होल का शेप कैसे देंगे अब हम वो देखेंगे।
तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है कि बैक पार्ट में मेरा रेडी शोल्डर कितना है, नेक का शेप कौन सा है और नेक डीप करना है। जो आपका आर्मोल जब आप बनाएंगे तो आर्मोल के लिए आपके पास में यही तीनों मेजरमेंट होने जरूरी है। रेडी शोल्डर, नेक का शेप और नेक डीप। ठीक है, तो ये मेरे पास तीनों मेजरमेंट मुझे मिल चुके हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, शोल्डर माइनस चार्ट देखूंगी। ये देखिए, तो शोल्डर माइनस चार्ट में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा कितना है, रेडी शोल्डर 2.5 इंच। तो 2.5 इंच यहाँ पे आ रहा है ना, तो मुझे यही वाला चार्ट देखना है। ठीक है, यहाँ पे अगर 3 इंच होता तो हम इस चार्ट को नहीं देखते, फिर हम 3 इंच वाले चार्ट को देखते। ठीक है, तो अभी मेरा रेडी शोल्डर 2.5 इंच है, वो मुझे इसी में मिल रहा है, तो हम इसी वाले चार्ट को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक का शेप कौन सा है, राउंड। तो राउंड नेक मेरा कहाँ आ रहा है, इस वाली लाइन में। डन। उसके बाद में मेरा जो ब्लाउज की बैक की लेंथ है, यहाँ पे आप लोग देखिए ब्लाउज की बैक की जो लेंथ है वो है 13.5 इंच। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है 13.5 इंच है। तो यहाँ पे जो आप पट्टी रखने वाले हैं, ठीक है, वो आप कितनी रखने वाले हैं वो देखना है आपको। तो यहाँ पे जो मैं पट्टी रखने वाली हूँ वो मैं रखने वाली हूँ 3 इंच की। तो आपको क्या करना है, नेक नेक कितना डीप होगा वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, जितनी आपकी ब्लाउज की बैक पार्ट की लेंथ है, ठीक है, उसमें से जितनी आप पट्टी रखने वाले हो, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, 4 इंच जितनी रखने वाले हो, उसको वहां से माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 इंच की रखने वाली हूँ, तो मैंने 3 इंच माइनस कर दिया, तो मुझे कितना मिला, 10.5 इंच। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे 10 इंच भी ले सकती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे 10 इंच ले लूंगी। ठीक, तो 10 इंच जब मैंने लिया तो इस तरीके से मुझे क्या मिल गया, अपने ब्लाउज के बैक पार्ट की बैक बैक नेक जो है उसकी लेंथ मुझे मिल गई है। ठीक है, तो वो मुझे कितनी मिली, 10 इंच। अगर चाहो तो 10.5 इंच भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, अभी तक मैंने क्या देखा, रेडी शोल्डर देखा, मुझे यहाँ से मिल रहा है। राउंड जो नेक है वो मेरा इस वाली लाइन में आ रहा है। उसके बाद जो बैक का नेक डीप है वो मेरा कितना मुझे मिला, 10 इंच। तो यहाँ पे हम देखेंगे 9 to 11, मतलब कि 10 बीच में ही था, 9, 10, 11 ऐसे करके। तो मुझे इसी लाइन में मिल रहा है ना, तो इसमें मुझे कितना माइनस करना है, फुल शोल्डर में से 3 इंच। तो मेरा यहाँ पे फुल शोल्डर कितना है, अब आप देखिए कि मेरा फुल शोल्डर है 13.5 इंच। तो इसमें मैं माइनस करूंगी 3 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कितना मिला, 10.5 इंच। तो अब मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड बाई 2 कर दूंगी, तो यहाँ पे मुझे कितना मिला, 5.25। तो अब मैं क्या करूंगी, 5.25 पे मैं एक मार्क करूंगी। ठीक है, ये बैक पार्ट का था, इसको फ्रंट पार्ट में नहीं लेके जाना है, ये बैक पार्ट है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जहां पे भी आपको मिल रहा है, मुझे यहाँ पे मिला है, तो यहीं पे मैं एक मार्क करूंगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने कर दिया ना, मैं मार्कर से कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 5.25 पे मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया, और जितना मैंने यहाँ पे किया है सेम उतना ही निशान मुझे यहाँ पे लगाना है। तो 5.25 मेरा कहाँ आएगा, यहाँ पे। अब क्या करना है, अब मुझे इन दोनों लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट मिला देना है। ठीक है, इस तरीके से मैं स्ट्रेट मिला दूंगी, और उसके बाद में यहाँ पे मैं इस लाइन का सेंटर लूंगी। ठीक है, यहाँ से मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे अपना सेंटर ले लेंगे। डन। और उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे अपना क्रॉस वाला मार्क ड्रॉ करेंगे। तो क्रॉस वाला मार्क के लिए मेरे पास में अलग से एक चार्ट है, वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बैक पार्ट में मेरा क्रॉस कितना जाएगा, अगर आपकी चेस्ट 28 से लेके 31.75 है, तो बैक पार्ट में आप क्रॉस कितना जाएंगे, 0.75। तो यहाँ पे हम जाएंगे 0.75। ठीक है, यहाँ से हम क्रॉस जाएंगे, और क्रॉस जाने के बाद में इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.25 जितना बाहर और जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से हम रखेंगे। एक काम करती हूँ, पहले मैं यहाँ से इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ करूंगी।
और क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद में इस तरीके से यहाँ से अपने आर्म होल का शेप दे दूंगी। डन। तो इस तरीके से मेरे जो बैक पार्ट का आर्म होल है वो ड्रॉ हो चुका है। क्या करा आपने, पहले इस लाइन का सेंटर लिया, सेंटर से 0.25 इंच हम बाहर गए, बाहर जाने के बाद में यहाँ पे मैंने 0.75 पे मार्क किया, ठीक है, 0.75 पे यहाँ पे मार्क किया, और उसके बाद में फ्रेंच कर्व से इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि मेरा यहाँ पे डीप नेक है। अगर हम यहाँ पे पैक नेक बना रहे होते या बोट नेक बना रहे होते तो हम इसको स्ट्रेट नहीं करते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपना डीप नेक बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको इस लाइन को स्ट्रेट करना होगा। ठीक है, और उसके बाद में क्योंकि मेरा ये डीप नेक है तो इसके लिए हमें 0.75 जितना और माइनस करना होगा, क्योंकि मेरा डीप नेक है। यहाँ से हम 0.75 जितना और माइनस करेंगे, क्योंकि मेरा डीप नेक है और मेरा चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, इसके लिए मैंने यहाँ से इसको माइनस कर दिया। अब जो मेरा ये वाला है ये सारा का सारा मेरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा सब माइनस हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद में अब जो मेरी आगे की प्रोसेस होगी उसको हम बाद में फॉलो करेंगे। जो मेरा नेक का ये राउंड देना है, नेक डीप देना है, ये सब मैं बाद में करूंगी। सबसे पहले मैं अपने फ्रंट पार्ट को ड्रॉ करूंगी। डन। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम क्या करेंगे, अपने फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद में जो भी आपका फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर मेरा कितना था, फ्रंट बैक पार्ट में मैंने देखा था 13.5 इंच, इसको डायरेक्ट डिवाइड बाई हम 2 करेंगे तो मुझे कितना मिला, 6.75। तो 6.75 पे हम इस तरीके से एक मार्क करेंगे, और जहां पे मुझे ये मार्क मिला है वहीं से हम 1 इंच डाउन जाएंगे, जैसा कि मैं बैक पार्ट में भी गई थी। तो यहाँ से हम 1 इंच डाउन गए, ऑन फोल्ड के साइड से 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, और इन दोनों मार्किंग को इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने मिला दिया है। और मिलाने के बाद में आप सबसे पहले अपनी चेस्ट लाइन निकालेंगे। ठीक है, तो चेस्ट लाइन निकालेंगे अब हम। तो अब हम यहाँ पे अपने चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चेस्ट लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना डीप नेक वाला फार्मूला ले लेंगे, डीप नेक वाला चार्ट ले लेंगे। तो ये देखिए, ये मेरा डीप नेक वाला चार्ट है। तो यहाँ पे मेरा बैक पार्ट में मैंने जैसा किया था 28 से लेके 31 इंच वाले में मेरी चेस्ट आ रही थी। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला यूज करा था, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.75। तो मुझे कितना मिला, 5.75। तो जहां से हम 1 इंच डाउन गए थे, ठीक है, जहां से हम 1 इंच डाउन गए थे वहीं से हम निशान लगाएंगे 5.75। ठीक है, तो यहाँ मेरा आ रहा है। तो जहाँ पे मुझे निशान मिला है उसी जगह से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का निशान लगाने के लिए ये, क्योंकि मेरा फ्रंट पार्ट है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ
ये मेरा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लूजिंग ऐड करेंगे चेस्ट में। ठीक है, तो चेस्ट में लूजिंग कैसे ऐड करनी है, जो भी मेरी चेस्ट है, चेस्ट मेरी कितनी है 30, तो उसमें हम प्लस करेंगे 1.5 इंच। आपकी जो भी चेस्ट है उसमें आपको 1.5 इंच ऐड करना है। ऐड करने के बाद में उसको डिवाइड बाई 4 करना है, तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा 7.87। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7.75 के ऊपर एक लाइन पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया हो। 30 इंच चेस्ट है मेरी, उसमें हम प्लस करेंगे 1.5 इंच, इसको हम डिवाइड बाई 4 करेंगे तो मुझे कितना मिला 7.75। तो 7.75 पे मैंने इस तरीके से एक निशान लगा दिया है। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद में यहाँ पे हम 1.5 इंच अपना सिलाई के लिए लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे मिल गया है। और उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी ये मेरा फ्रंट पार्ट है, इसलिए मैंने अभी ब्लाउज की लेंथ नहीं ली है। मैं कब लूंगी ये मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अपना आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपना शोल्डर माइनस चार्ट लेना होगा। ये देखिए, ये मैंने शोल्डर माइनस चार्ट ले लिया है। और ये मेरा फ्रंट का पार्ट है, तो फ्रंट के पार्ट में हमें क्या करना है, रेडी शोल्डर तो मेरा फ्रंट और बैक का सेम ही रहेगा, इसलिए मैंने सेम यही वाला चार्ट देखा है। अब मेरा जो नेक का शेप है फ्रंट पार्ट का, वो मेरा है स्वीट हार्ट नेक। ठीक है, तो स्वीट हार्ट वाली लाइन मेरी कहाँ आ रही है, इस लाइन में। डन। उसके बाद जो मेरा फ्रंट पार्ट का नेक डीप रहेगा वो मेरा है 6 इंच। तो 6 इंच मुझे मेरा कहाँ पे आएगा, इस वाली लाइन में। डन, इस वाली में आएगा ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फुल शोल्डर में कितना माइनस करना है, 1.1.5 इंच। तो मेरा फुल शोल्डर कितना है 30.5 इंच, तो उसमें हम माइनस करेंगे 1.5 इंच, तो मुझे कितना मिला 12 इंच। इसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मुझे कितना मिला 6 इंच। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे, इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे हम 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 6 इंच पे हम एक निशान यहाँ पे भी लगाएंगे। और जहाँ पे हमें निशान मिले हैं उसी जगह पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद में इस लाइन का और इस लाइन का हम सेंटर लेंगे। सेंटर से हम 0.25 इंच, सॉरी 0.25 अंदर आएंगे। जहां से हम अंदर आए हैं वहां से हम इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइन थोड़ी सी नीचे आनी चाहिए। और उसके बाद में अपने हम क्रॉस वाली मार्किंग करेंगे, जो आर्मोल में क्रॉस रहेगा उसकी मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल वाला चार्ट देखेंगे तो फ्रंट पार्ट में अगर मेरा चेस्ट 28 से लेके 31 होगा तो फ्रंट पार्ट में हम यहाँ पे क्रॉस कितना जाएंगे 0.50। तो यहाँ पे हम यहाँ से हम हाफ इंच पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, और मार्क करने के बाद में यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व से अपना शेप दे देंगे। फ्रेंच कर्व को ऐसे मिलाएंगे कि वो इस तरीके से मिल जाए। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ से हम इस तरीके से अपना आर्मोल ड्रॉ कर देंगे। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट का आर्मोल हो गया है। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ से, क्योंकि मेरा फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो डीप है, तो इसके लिए हमारा जितना यहाँ पे माइनस हुआ है, जितना मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए थे वहां पे मेरा कितना आ रहा है 0.75 से एक लाइन 0.75। तो यहाँ से हम 0.75 पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से इतना हम माइनस कर देंगे। ठीक है, या फिर आप ये समझिए कि इसके जितनी बराबर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। डन। लाइन ड्रॉ करने के बाद में क्या करना है आपको,
जहाँ से हमने 2.5 इंच का एक निशान लगाया था और जहाँ पे हमने अपना आर्म होल ड्रॉ किया है, वहां से हमें इन दोनों का सेंटर लेना है। सेंटर पे एक मार्क करना है और सेंटर पे मार्क करने के बाद में अपनी ब्लाउज की लेंथ लेनी है। डन। तो मेरी ब्लाउज की रेडी लेंथ कितनी थी? 40 इंच, 14 इंच सॉरी, 14 इंच थी। तो उसमें हमने +1 इंच ऐड किया तो मुझे कितना मिला? 15 इंच। तो 15 इंच में मैंने इस तरीके से एक मार्क किया और मार्क करने के बाद में हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। डन। इतना क्लियर हुआ आपको? और इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना हम यहाँ से हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले जहाँ से हमने ये निशान लगाया था ये वाला, यहाँ पे हम मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद में अपना हम नेक के डीप का निशान लगाएंगे। तो जो मेरा नेक डीप रहेगा वो मेरा रहेगा यहाँ पे 6 इंच। ठीक है, यहाँ पे मेरा 6 इंच रहेगा। और जो यहाँ पे मेरा शोल्डर टू अपेक्स, शोल्डर टू, यहाँ पे मेरा जो शोल्डर टू अपेक्स रहेगा वो रहेगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे हम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। डन। और उसके बाद में सॉरी, यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि 9.5 इंच मेरा शोल्डर टू अपेक्स है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच ऐड करेंगे जो कि मेरा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पे निशान लगा दिया है। तो यहाँ पे ये मेरा चेस्ट का निशान है और ये मेरा अपेक्स का निशान है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपेक्स वाली लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है और यहाँ पे मैं चेस्ट वाली लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगी। डन। और उसके बाद में हम यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा अपेक्स टू अपेक्स है 6 इंच। तो यहाँ पे हम 6 का हाफ करेंगे तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 3 इंच। 3 इंच पे हम यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। डन। और उसके बाद में जितना मुझे यहाँ पे मिला है उससे हम 1/2 इंच कम करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा था 3 इंच, तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच का। डन। उसके बाद में यहाँ पे हम वेस्ट वाली डार्ट लेंगे। तो वेस्ट डार्ट के लिए हमें चार्ट देखना होगा। तो उसके लिए हमें टक्स चार्ट देखना होगा। तो यहाँ पे देखिए 28 से लेके 35 चेस्ट होगा। तो वेस्ट की जो टक्स रहेगी वो रहेगी 2.5 इंच। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। डन। और उसके बाद में इस लाइन को हम यहाँ से माइनस करेंगे, इस तरीके से हम माइनस करेंगे और उसके बाद में अपने वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरी जो वेस्ट है वो है 24 इंच। ये देखिए वेस्ट मेरी 24 इंच है। तो इसको हम डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 6 इंच। तो यहाँ पे जिस तरफ मेरा गला है वहीं से हम निशान लगाएंगे यहाँ पे 6 इंच पे। 6 इंच पे एक मार्क करेंगे और इसके बाद में 1.5 इंच जो मैंने सिलाई के लिए लिया था उस पे एक निशान लगा देंगे। डन। तो इस तरीके से मुझे ये 2 निशान मिल जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, चेस्ट वाली निशान को ऐसे मिलाएंगे और ये मेरा जो मार्जिन वाला है उसको हम ऐसे मिला देंगे। डन। इस तरीके से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ से मिलाएंगे और इस लाइन को यहाँ से मिलाएंगे। डन। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो मेरी एक क्रॉस लाइन जा रही है इस क्रॉस वाली लाइन का हम सेंटर लेंगे। डन। और जो मैंने सेंटर पे निशान लगाया है और जो मेरा अपेक्स वाला निशान है उसका भी हम सेंटर लेंगे। और जो मेरा ये बीच वाला पॉइंट है इसका और इसका भी हम सेंटर लेंगे। डन। और उसके बाद जो मेरा नीचे वाला निशान है उससे हम 1/2 इंच बाहर जाएंगे और जो मेरा बीच वाला निशान है उससे हम 0.25 इंच जितना बाहर जाएंगे और यहाँ पे हम 1 लाइन जितना अंदर आ जाएंगे। डन। और उसके बाद में इस लाइन को ऐसे स्ट्रेट करेंगे, इस लाइन को यहाँ से मिलाएंगे और इस लाइन को यहाँ से। डन। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे हाफ प्रिंसेस कट ड्रॉ हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे हल्का सा शेप दे देंगे हम। ठीक है, यहाँ से एक तरीके से क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे मेरा थोड़ा मार्कर मोटा चल गया है, आपको क्या करना है, एक बार में निशान लगाना है। तो इस तरीके से मेरा हाफ प्रिंसेस कट हो गया है। और इसके बाद में अब हम अपनी आर्मोल वाली टक्स लेंगे। तो आर्मोल की टक्स कैसे लेनी है अब हम वो देखेंगे। तो उसके लिए फिर से हमें टक्स चार्ट देखना होगा। और यहाँ पे लिखा है 28 से लेके 35 अगर चेस्ट होगा तो यहाँ पे आर्मोल की टक्स रहेगी 1.25। तो 1.25 को हम कैसे देखेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम 1.25 को इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पे हम 1.25 को इस तरीके से रखते हुए आएंगे। और जहां पे भी मेरा आएगा वहीं पे हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। डन। और निशान को लगाने के बाद में 1.25 का हम हाफ करेंगे तो मुझे मिलेगा हाफ इंच के ऊपर 1 लाइन जितना। तो यहाँ पे हम हाफ इंच के ऊपर 1 लाइन पे यहाँ पे इस तरीके निशान लगाएंगे। और उसके बाद में हम हाफ इंच नीचे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ। और इसके बाद में हाफ इंच के ऊपर 1 लाइन पे यहाँ पे भी हम एक मार्क करेंगे। डन। तो ये टोटल देखिए मेरी 1.25 ही हो गया है। 1 इंच 1.25 ये देखो दिख रहा होगा आपको। और अब क्या कि जो हमने पहले वाला निशान लगाया है उस निशान को हम यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, और इसके बाद में इसको भी इस तरीके से मिला देंगे। और इस लाइन को थोड़ा सा हम बाहर जाने देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको क्लियर हुआ। और इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, स्केल की जो ये वाला पॉइंट है इसको हम यहाँ से सबसे पहले हम हाफ इंच डाउन जाएंगे इस जगह पे। ठीक है, और डाउन जाने के बाद में जो मेरी ये वाली लाइन आ रही है, ये वाली मेरी कितनी लाइन आ रही है इसको देखेंगे। ये वाली मेरी आ रही है 6 इंच के ऊपर 1 लाइन जितनी। तो हम इस वाले को भी उतना ही बनाएंगे। ये देखिए, और जहाँ पे भी आ रहा होगा वहां पे एक निशान लगाएंगे। और यहाँ पे स्केल को इस तरीके से रखेंगे और एक ऐसे निशान ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से भी हम यहाँ पे इस तरीके से इसको मिला देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक हम अपना नया आर्मोल बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ तक क्लियर हुआ। और इसके बाद में हम अपना नेक का निशान लगाएंगे। तो जो नेक मेरा है उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जो मेरा रेडी शोल्डर है, रेडी शोल्डर मेरा कितना था 2.5 इंच। तो 2.5 इंच था, उसमें हम +1 इंच करेंगे जो कि मेरा सिलाई में जाएगा। तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा 3.5 इंच। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ मुझे कितना मिला, टू 2 इंच के ऊपर 3 लाइन जितना। तो यहाँ पे भी हम 2 इंच के ऊपर 3 लाइन जितना है, या फिर हम यहाँ पे 2.5 जितना जा सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हमें निशान मिल गए। इस निशान को हम यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। डन। और उसके बाद में हम हाफ प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करेंगे। सॉरी, प्रिंसेस कट का नहीं, हम स्वीट हार्ट नेक का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये स्वीट हार्ट नेक हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये वाली लाइन को चेक करेंगे। तो ये लाइन मेरी कितनी आ रही है, 5 इंच की। तो हम इस लाइन को भी 5 इंच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी 5 इंच आ रहा है। तो जहाँ पे मेरा 5 इंच आ रहा है वहां पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मुझे कितना मिला, हाफ इंच। तो हम यहाँ से भी हाफ इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। और इस निशान को इस तरीके से क्रॉस कर देंगे। डन। और उसके बाद में जितना मुझे यहाँ पे मिला है उसका हम डबल यहाँ पे जाएंगे। तो मुझे कितना मिलेगा, 1 इंच। तो इस निशान को हम यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। डन।
और उसके बाद में ये भी मेरा माइनस हो जाएगा, और ये सारा भी मेरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मेरा ये भी माइनस हो गया है। तो इस तरीके से मेरा जो प्रिंसेस कट वाला ब्लाउज है वो इस तरीके से बन गया है, और उस कट ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब सबसे पहले हमें इस वाली डार्ट को माइनस करना होगा, तभी पे हम यहाँ पे प्रिंसेस कट वाला शेप दे पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले मुझे इसे कट करना होगा। ठीक है, और इसको भी यहाँ से हम कट कर देंगे। और यहाँ पे अपना हम नेक का शेप दे देंगे। ठीक है, और आपको एक चीज और याद रखनी है, अगर आप लोग फ्रंट में आई हुक की क्लिप देना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे हाफ इंच जितना और ऐड कर सकते हैं। डन। और अगर आप लोग बैक में हुक देना चाहते हैं तो बैक में हाफ इंच ऐड कर सकते हैं। डन। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अभी के लिए एक्स्ट्रा कट कर लेंगे, इसको हम बाद में अच्छे से कट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम कट करके निकाल दिए। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम इस वाली डार्ट को कट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से हम शेप देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने काट दिया है, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस वाली डार्ट को हम माइनस करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से जब हमने इसको माइनस किया तो ये मेरा इस तरीके से आ गया। और सबसे पहले हम अपने इस तरीके से आर्म होल को कट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे मेरा इस तरीके से आ गया है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम हाफ इंच जितना डाउन जाएंगे, जहाँ से ये मेरा ये खुल रहा है ना, यहाँ पे हम हाफ इंच जितना डाउन जाएंगे इस तरीके से। और जो मेरा यहाँ पे ये वाली लाइन है, जो मेरी ये वाली लाइन थी, इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे इस तरीके से निशान लगाएंगे, और यहाँ से 0.25 जितना, 0.25 जितने पे हम एक निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद में फ्रेंच कर्व से इस तरीके से हम शेप दे देंगे। ठीक है, इसे मिलाना है, इस तरीके से इसको मिलाते हुए। ठीक है, यहाँ से अपने प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। और यहाँ पे जो मेरा एक पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट को मैं खत्म करना है।
ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ठीक है, इस तरीके से मेरा जो ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये कट टू कट मेरा मिल रहा है और ये इस तरीके से मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा प्रिंसेस कट का पार्ट जो है, फ्रंट पार्ट है, ये मेरा कट हो चुका है। और अब हम इसके बैक पार्ट को देखेंगे, तो बैक पार्ट अपना ले लेंगे हम इस तरीके से। ये मेरा बैक पार्ट है, बैक पार्ट को हमें इस तरीके से लेना है और लेने के बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 0.25 जितना नीचे जाएंगे। क्योंकि ये मेरा डीप नेक है तो यहाँ से हम 0.25 जितना जाएंगे नीचे, या फिर हम इसको इस तरीके से मिला के रख लेंगे यहाँ पे। और इसको हम यहाँ से इस तरीके से इतना जाएंगे, और ये लाइन जितनी क्रॉस जा रही होगी इसे हम जाने देंगे। ठीक है, और इस वाले पार्ट को हटा लेंगे। और यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है हम देखेंगे, यहाँ पे मुझे मिल रहा है 0.75, तो यहाँ पे हम 1 इंच जितना भी जा सकते हैं। डन। और जितना यहाँ से ये मेरा क्रॉस जा रहा होगा इसे हम जाने देंगे, और यहाँ से हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। तो और यहाँ पे मेरा इस तरीके से ये आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। और उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, अपने नेक का शेप देंगे, नेक का डीप का निशान लगाएंगे। तो मेरा जो रेडी शोल्डर था वो था 2.5 इंच, तो उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 3.5 इंच। तो और इसके बाद में मेरा यहाँ पे कितना बचा है, 2 इंच। डन, यहाँ पे मेरा 2 इंच बचा है ना। तो यहाँ पे हम पहले नेक डीप का निशान लगाएंगे। तो नेक डीप हम कितना लेंगे, 9 इंच। ठीक है, 9 इंच लेने के बाद में यहाँ पे मुझे 2 इंच मिला था, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच जितना जा सकते हैं। डन। और यहाँ पे 2 इंच पे हम निशान लगा सकते हैं। डन। और उसके बाद में यहाँ पे हम अपना नेक का शेप दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नेक का शेप भी दे दिया है। तो इस तरीके से मेरे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। अब मैं इसको आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी परफेक्ट तरीके से मेरा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट रेडी हो चुका है। तो ये था मेरा 30 इंच चेस्ट का ब्लाउज की ड्राफ्टिंग थी, ये मेरी 30 इंच की। और अगर मुझे इसे ब्लाउज में रख के अब काटना होगा, ठीक है, काफी लोगों के ये भी डाउट रहते हैं कि मैम इसको अगर मैं ये ड्राफ्टिंग तो यहाँ तक मैंने कर ली, अब यहाँ पे हम सिलाई के लिए कितना ऐड करें। डन। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे मुझे बैक पार्ट में कोई भी सिलाई का ऐड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मेरा पूरा सिलाई का ऐड हो चुका है। लेकिन फ्रंट पार्ट में मुझे क्या करना है, फ्रंट पार्ट में मुझे हाफ हाफ इंच, यहाँ पे मैं आपको इसमें ही दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे आपको
डन। ठीक है, बाकी का सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा हो गया प्रिंसेस कट वाला। और उसके बाद में इसमें भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ से एकदम इक्वल रहेगा। यहाँ पे कुछ लूजिंग नहीं ऐड करनी होती है। और अगर आपको फ्रंट पार्ट में हुक देने हैं, ठीक है, हुक आई की पट्टी लगानी है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा जब आप फैब्रिक में रख के कट करेंगे तब। और नेक में कोई सिलाई का ऐड नहीं करना है क्योंकि वो हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, नेक का शेप जो है सेम रहेगा, ऊपर भी सेम और यहाँ पे भी सेम। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ऐड करना है। डन। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से आपको आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल। और अगर आपके कोई भी डाउट हो इसके बाद भी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। या फिर मेरा यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू गाइज। वेलकम।